हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दिवाली के टाइम में आपसे मिल नहीं सके, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत खुशियाँ दिवाली का त्यौहार आप सब लोगों के लिए लेकर आए और इंडीड आया ही होगा। मेरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने वाले सभी दर्शकों को, सभी मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत बहुत हेलो है जी। और वेलकम है मेरे इस चैनल में, हिमालयन गर्ल मनी व्लॉग्स में। तो कैसी रही आप सबकी दिवाली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, आज आपसे बात करते हैं बहुत स्पेशल दिवाली, बड़ी खुशियों का त्यौहार है। और कहते हैं ना कि महालक्ष्मी माँ यानी देवी यानी कि शक्ति का एक फेस्टिवल है। तो इसी शक्ति के फेस्टिवल पर बात करते हैं लड़कियों की। और लड़कियों की बात का मतलब है कि मतलब हम शक्ति की बात करते हैं। एंड वंस अगेन, शक्ति का भी मतलब है कि भाग्य से प्राप्त होता है पुत्र, भाग्य से प्राप्त होता है बेटा और सौभाग्य से प्राप्त होती है बेटियाँ। तो बात करती हूँ आपसे, एक शर्मा जी थे, उनकी बात करती हूँ। शर्मा जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शर्मा जी बूढ़े हो चले थे और उनकी बेटे और बेटियों को बुलवा लिया गया। शर्मा जी ने बोला बच्चों को बुला लो, तो उनकी मिसेस ने बच्चों को बुला भेजा। बच्चे भी आ गए, बेटी भी आ गई और शर्मा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। सारा परिवार शोक में डूबा था। अब उनकी अंतिम क्रिया का समय आ गया था, वक्त आ गया था कि उनकी अंतिम समय, अंतिम यात्रा निकले। जैसे ही उनकी अंतिम क्रिया करने का वक्त आया तो घर में एक आदमी, मीडियम अधेड़ उम्र के एक पुरुष ने प्रवेश किया और उन्होंने बोला कि कहाँ हैं शर्मा जी। तो उनके रिश्तेदारों ने बोला कि आपको मालूम नहीं है, उनका देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, उनकी डेथ हो गई है, शर्मा जी इज़ नो मोर। तो उन्होंने कहा नो मोर या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, बेशक उनकी डेथ हो गई होगी, लेकिन उन्होंने मेरा 25 लाख रुपया देना है। उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपया लिया था और उन्होंने मुझे लौटाया नहीं है। तो अगर वो अभी चले जाएंगे तो फिर तो मेरा कनेक्शन आप लोगों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आप लोग मुझे वो पैसे कभी भी नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आपकी ये अंतिम यात्रा उनकी नहीं निकलने दूंगा, मैं उनकी अर्थी नहीं उठने दूंगा जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिल जाते। तो उनके बच्चों ने कहा ये क्या मतलब मजाक है, ये कोई अच्छी बात है क्या? किसी के डेथ के टाइम पर ये अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आप उनकी शव यात्रा उठने नहीं दे रहे हैं? तो आपको मालूम है आप कितना बड़ा महान पाप कर रहे हैं, ये भगवान की नज़रों में और इंसानियत की नज़रों में कितनी बुरी बात है। तो बेटे भी भागते भागते आए तीनों। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे 25 लाख रुपए आपके पिताजी ने किसी एक ज़माने में लिए थे, मुझे वो वापस चाहिए, नहीं तो मैं अर्थी नहीं उठने दूंगा। तो बेटे बोलते हमारे पास तो कोई रिटन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, पापा ने कभी हमें बताया नहीं, पिताजी ने, तो हम में से तो तीनों में से कोई नहीं देगा, मैं तो दे नहीं रहा, बाकी 2 भाइयों से पूछ लो। सबने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर भाइयों को बुलाया गया कि शायद किसी भाई को पता हो। तो भाई बोलते कि जब बेटों ने इनकार कर दिया तो मैं क्यों बताऊंगा, हम क्यों देंगे आपको पैसे, हमारे कोई पैसे देने बनते नहीं है, ना कहीं लिखा है कुछ, और वैसे भी हमारा तो देना बनता नहीं है। आपको जिस आदमी ने दिए हैं आप उसी से जाके लीजिए, अगर उसका देहांत हो गया तो आपको यहीं चुपचाप शांत बर्दाश्त करनी होगी, हम में से कोई पैसे नहीं देंगे। तो ये बात औरतें भी बैठी थी अंदर, ये बात औरतों तक पहुंची, घर के जितनी भी जनाना औरतें थी वो सब उन तक बात पहुंची। और उनकी लड़की ने भी ये बात सुनी, शर्मा जी की लड़की ने, वो दौड़ती दौड़ती आई और उसने बोला कि कौन मेरे पापा की, मेरे पिताजी की अर्थी को ले जाने नहीं दे रहा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने किसी एक ज़माने में मेरे से पैसे लिए थे, मेरे पैसे दिलवा दो और उनकी अर्थी उठा लो। मैं क्यों कुछ बोलने लगा, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, मुझे मेरे पैसे दिलाओ और मुझे यहाँ से चलता करो। तो उनकी बेटी ने कहा, उनकी बेटी खड़ी थी उस टाइम,
उनके डॉटर शर्मा जी's डॉटर सेड, उसने एक सोने की चेन पहनी हुई थी अच्छी भारी सी, उन्होंने कहा ये ले लीजिए, और उन्होंने अपने हाथ के कंगन भी उतार के दे दिए। तो उन्होंने बोला ये कंगन भी ले लीजिए, मैं जानती हूँ, फिर थोड़ा रुआंसे से स्वर में होके बोली, मैं जानती हूँ इससे 25 लाख रुपए पूरे नहीं होंगे आपके, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती अभी, बाद में धीरे धीरे करके मैं आपके सारे पैसे चुका दूँगी। आप मुझसे एक बार मिलिएगा या मैं आपके घर आऊँगी, आप मुझे फिर सारी कहानी विस्तार से, आप मुझे सारी स्टोरी डिटेल से बताइए, एंड आई विल पे योर मनी आउट ऑफ योर 25 lakhs, वट एवर बैलेंस इज़ लेफ्ट, आपके 25 लाख में से जो भी बैलेंस आपका रह गया होगा मैं आपको वो पे कर दूँगी। तो शर्मा जी चुप हो गए, सॉरी जो शर्मा जी का दोस्त आया था वो चुप हो गया और सारे चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। इतने में शर्मा जी का जो दोस्त आया था जो 25 लाख रुपए मांग रहा था, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा और सब जगह पे, इतने में सब लोगों ने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे शर्मा जी का वारिस मिल गया है। तो पूछा गया ये क्या मजाक है, कभी आप पैसे मांगते हैं कभी आप, समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, बल्कि उन्होंने कुछ पैसे मेरे पास जोड़ के रखे थे, जो कि मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा था कि जो भी मेरा वारिस हो उसे दे देना मेरी मौत पर, और मुझे लगा कि इससे बेहतर तरीका उनका वारिस ढूंढने का कोई भी नहीं था, तो मैंने इसी तरीके से उनका वारिस ढूंढा और मुझे उनकी वारिस मिल गई। बेशक आप बेटी हैं, लेकिन आपने पिता के दुख दर्द को समझा, आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे उतार के अपनी सोने की चेन, एक भारी सोने की चेन और सोने के कंगन दे दिए, और मतलब आपको लगा कि पिता के कर्ज है, पिता के नाम के ऊपर जाते जाते बट्टा ना लगे, मेरे पिता की अर्थी शांति से निकल जाए, तो आपने उस बात को ध्यान दिया और आपने मेरे पैसे चुका दिए, मतलब कोशिश करी इन अ वे पैसे चुकाने की। तो उन्होंने एक चेक दिया जिस पे शर्मा जी के साइन हुए पड़े थे, और उसमें लिखा था 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का कुछ राशि लिखी थी, 1 करोड़ उन्होंने जो जमा करा हुआ था वो उन्होंने तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए उनकी बेटी का नाम लिखकर उस चेक में दे दिए, और वो पैसे बेटी को मिल गए और सब जगह सन्नाटा छा गया। बेटे और भाई के मुंह उतर गए, तीनों बेटों के, शर्मा जी के तीनों बेटों के, और उनके जो दोनों भाई थे उन सब का मुंह उतर गया, और उन्होंने सोचा कि ये तो इन्होंने अच्छा मजाक किया, और इनफैक्ट ये बात सच भी निकली कि उनको उनका वारिस भी मिल गया। तो जिसका धर्म है, जो बंदा, जो इंसान अपना धर्म समझता है, अपना कर्तव्य समझता है अपने धर्म को निभाने के लिए, जो इंसान अपने माता पिता की सेवा करता है, कर्तव्य अपना निभाता है, उसी का ही हक है, उसी का ही अधिकार है उनकी हर चीज़ पर। तो ये बात सब पर अप्लाई होती है कि जो माता पिता की सेवा करेगा, मांगकर या बिना मांगकर, उसे ही सब कुछ मिलेगा और मिलना ही चाहिए, और अधिकार भी उसी का ही है। तो देख लीजिए, बेटियां भी कम नहीं हैं, बेटों से आगे हैं और माता पिता की सेवा करने में परिपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये मीठी सी प्यारी सी बात कैसे लगी? दिवाली के अवसर पर, दिवाली बीत गई है, बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी, और मुझे भी आप लोग हैप्पी दिवाली अगर लिखेंगे कमेंट्स में तो लिख के मुझे भी कमेंट्स में बताइएगा हैप्पी दिवाली। मुझे मेल्स आए हैं बहुत सारे, बट लेट्स सी आप कमेंट्स में लिखते हैं कि नहीं। और तो मेरा चैनल जो ये वाला है, हिमालयन गर्ल मनी व्लॉग्स, जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यारो दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा एक प्यारा सा डॉगी है, उसका भी चैनल है हिमालयन हस्की एडगर, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बेल आइकन के पास ऑल बटन, बेल आइकन दबा के ऑल दबा दीजिएगा, उससे आपको मेरे सारे चैनल्स के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, और मेरे आपको इस चैनल के वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और मैं आज से एक टेक चैनल भी शुरू करने जा रही हूँ, तो टेक चैनल का नाम अभी आपको मिल जाएगा, टेक चैनल का नाम अभी आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट हिमालयन गर्ल मनी को। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए चाओ, सी यू, बाय बाय।